हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन। एक और अवसर प्रभु के सम्मुख आने का, प्रभु के वचन को पढ़ने का, प्रभु के वचन को समझने का, मनन करने का और उस पर चलन करने का। बहुत अच्छा लगता है जब हम वचन सुनते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम वचन समझाते हैं। एक बार अपने अंदर झांक कर देखें, मैं कितना मानता हूँ। मानना जानने से अच्छा है। हम सब मानते हैं, इसीलिए यहां बैठे हैं कि प्रभु आज और कुछ तू नई बात करेगा और मैं तेरी बात को सुनकर उस पर चलूंगा, उस पर अमल करूंगा। यही वादा प्रभु आप या मुझसे सुनना चाहता है। आज मैं देख रहा था कि जिस समय वचन के द्वारा उत्साहित किया जा रहा था, मैं देख रहा था कि कैसे हमारी आपस में किसी से बातचीत नहीं हुई नहीं, लेकिन परमेश्वर तो बातचीत करता है अपने वचन के द्वारा। देख, मैंने उससे बात की, मैंने उससे बात की। मैं आज उसी बात को दोहरा रहा हूं। शायद आज के अध्याय में, आज की बातचीत में कभी आपको थोड़ा सा बुरा लगे ना, तो उसे ले लेना कुनीन की गोली की तरह। आपका अंदर चंगा हो जाएगा, क्योंकि बुरा तभी लगता है जब हम गलत होते हैं। और परमेश्वर हमें जताना नहीं चाहता, हमें सिखाना चाहता है, हमें सुधारना चाहता है। हमें चाहता है कि हम उसका कहा मानते हुए उसे कह के चले। हम में से बहुत से ऐसे मसीह हैं, हम में से, मैं सभी कह रहा हूं तो कोई मेरे को परेशानी नहीं है। बहुत से ऐसे मसीह हैं जो जीवन में किसी न किसी समय में ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे जीवन थम सा गया हो, अटक गया हो, रुक गया, बिल्कुल किसी भी क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं दिखती, नहीं दिखता कि हम कहीं बढ़ रहे हैं। चाहे वो स्वाभाविक हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो भावनात्मक क्यों ना हो, हर क्षेत्र में कभी कभी ऐसा महसूस होता है, क्या बात है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, मैं कुछ आत्मिक वृद्धि महसूस नहीं कर रहा, मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ महसूस नहीं कर रहा, मैं असली घूमने बढ़ा गया हूं। जब आपकी आत्मा कमजोर है ना, तो आपका मन, आत्मा, देह सब कुछ ढीला सा दिखता है, बिल्कुल ढीला सा दिखता है, आपको पता ही नहीं। विदाउट वार्निंग इट डज हैपन, बिना आपको पता लगे, पता नहीं सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा। आत्मिक कमजोरी आप महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम रेगिस्तान की यात्रा हमारे लिए चल रही हो, रेगिस्तान की, और कहीं जल दिख नहीं रहा। आत्मिक जल की बात कर रहा हूं, वो कहीं दिख नहीं रहा। यदि आत्मिक कमजोरी है, मेरी बात है ध्यान से सुनना, यदि आत्मिक कमजोरी है तो शरीर, मन, आत्मा, प्राण सब कुछ ढीला सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे डूब सा ना हो, सिंकिंग की सी फीलिंग आ जाती है, ऐसा महसूस होता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? हम सब ऐसे दौर से गुजरते हैं, सच बात तो यही है, हम सब गुजरते हैं। बिजनेस इतना ढीला पड़ गया कि पता ही नहीं लगा क्या हो गया, अरे कैसे हो गया, अरे यार कैसे हो गया, ढीले से उस समय सिंकिंग, डूब रहे हो, ऐसा महसूस होता है। ऐसे जैसे कल नौकरी चली जाएगी, जैसे मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, बीमार हो, ठीक नहीं हो रहा, आप रेगिस्तान में जा रहे हैं, आपको जल दिख रहा, कहीं आशा नहीं दिख रही आप। जब हम सब ऐसे दौर से गुजरते हैं, कभी ना कभी किसी न किसी समय अपने जीवन के पड़ाव में, तो जरूरी हो जाता है कि हम वचन में देखें, वचन में देखें, क्या देखें कि हम ऐसी परिस्थिति से कैसे निपट सकते हैं, कैसे आत्मिक वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे मजबूत हो सकते हैं। किसकी जिम्मेदारी है आत्मिक क्षेत्र के नियंत्रण की?
हम जब बच्चों की बात आती है बोलते हैं इसकी संगति ठीक नहीं, हमारे पड़ोसी ठीक नहीं, हमारे ये ठीक नहीं, हमारा वो ठीक नहीं है। अरे पहले 3-4 साल तो आप ही के स्कूल में बच्चा रहा है। आधार फाउंडेशन उस समय बनी, हमने उस समय किसको, हमने तो स्कूल को कह दिया, मैडम को कह दिया, अपने रिश्तेदारों को कह दिया, दादा दादी को सब पे ब्लेम कर दिया, हमने माँ बाप ने अपने को ब्लेम कर दिया, जबकि जिम्मेदार कौन है? आज हम ये देखने जा रहे हैं कि यदि आत्मिक वृद्धि हमारी नहीं हो रही या हमें ऐसा देखो हो नहीं रही, उसका कारण क्या है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसकी उसमें ठीक होने के लिए, उसमें मजबूत होने के लिए मुझे क्या करना है, उस परिस्थिति से निपटने के लिए क्या करना है, ये खाली वचन हमारा मार्गदर्शन कर सकता है और कोई नहीं। हम में से कोई इतना बुद्धिमान नहीं कि आप सभी बातों को इस गहराई तक जाने, लेकिन एक बात सुन रहे हैं, वचन जैसे अभी बोला गया, वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरी राह के लिए उजाला है। तो आज देखते हैं वचन में इफिसियों 4:15, ध्यान से देखना, इफिसियों 4:15, इसमें प्रेरित पौलुस हमको उत्साहित कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं, चिता रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। किसके रोल के बारे में बात कर रहे हैं? किसके लिए बात कर रहे हैं? मेरे लिए, सुमन के लिए, दलजीत के लिए, रिंकू के लिए, अंशु के लिए, देव के लिए, सबके लिए बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर क्या चाह रहा है इस वचन के द्वारा? वो चाह रहा है कि हम वचन की सच्चाई में बढ़े, वचन को जाने, जानते हैं ना, जब उसको मानना शुरू करते हैं, जानते हैं तो हाँ मेरे को पता है, हाँ मेरे को पता है, और मानना कितना है? यदि किसी को बोल दो तो बुरा लग जाता है, मानते हैं तो वो नहीं, कितना बुरा लगता है हमें, बच्चों को कितना बुरा लगता है, मामा बोलते हैं तूने याद तो किया नहीं, झूठ बोलने के सामने बच्चे उससे खुश हो जाते हैं, मामा को पता नहीं कितना पढ़ाओ, नहीं याद तो क्या मैं क्या करूं? यहाँ परमेश्वर हमसे चाह रहा है कि हम वचन की सच्चाई में बढ़े, सारी सच्चाई को जाने। वो तो तभी जानोगे भाई जब वचन के साथ संगति करोगे, वचन को पढ़ोगे, वचन को रिपीट करोगे, दोबारा बार उसका मनन करोगे, उस पर चलन करोगे। राज अपनी बेटी को सिखा रहे थे, बेटा रोटी कैसे बनाते हैं, आटा ऐसे ढूंढते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अब बताती रही। एक दिन बोलते थोड़ा आटा लेकर, चुप आटा नहीं मिलेगा, अब थोड़ा आना चाहिए, भूख बुद्धि के लिए भी मिल जाएगी। हम सब वैसे ही शिष्य हैं, जब तक करना शुरू नहीं करते, जब तक हम उनसे कराते नहीं, जब तक उनको बताते नहीं, जब तक वो हमको हम में उस कार्य को करता हुआ नहीं देखते, नहीं सीखते। वो आटा नहीं दो, शीना कभी आटा खुला घर में बुंदा बेटा, कोई बात नहीं, बुंदेगा, तेरी मम्मा बहुत अच्छी है, शी इज अ वंडरफुल कुक, बहुत अच्छी सेवा करनी जानती है, उसको मालूम है। मैं एक बात बोलूं बेटा, ये हम कब सीखते हैं? जब when we lay our hands on the very work that we want to know, जिस कार्य को हम करना चाहते हैं, जब उसमें हम हाथ लगाते हैं, जब उसको करना चाहते हैं। हम सबको रेस्ट ज्यादा चाहिए, आराम ज्यादा चाहिए, है नहीं? मम्मी सवेरे उठाया मत कर 9 बजे से पहले, जल्दी उठना बड़ा बुरा लगता है। यहाँ परमेश्वर हमसे चाह रहा है कि वचन की सच्चाई में पढ़े, सारी सच्चाई को जाने और प्यार के दूसरों को बताएं। अरे तब सीखोगे वचन जब दूसरों को बताओगे, दूसरे को मालूम पड़ जाएगा झूठ बोल रहा है, सिखा रहा है, खुद तो मानता नहीं, सब मालूम पड़ता है। योर एक्शन स्पीक्स लाउडर, आपके जो एक्शंस है ऊंचा पहुंचाते हैं। कौन थे 2 जन जो झूठ बोला और मर गए? यार मैंने तेरे से थोड़ी पूछा है, या तो वही रिपीट करते हैं अपना अन्ना बाटा भी अपने अपने होते हैं। मैंने पूछे नहीं, ये 2 पति पत्नी बहुत अच्छे दानी थे, सबको पता, अरे वो फेमस थे, लेकिन दान करते हुए झूठ बोल दिया। अबे 50,000 का भी क्या बोलते हैं, 35 का भी क्या, 15,000 अपने पास रख देंगे, किसी ने मना किया? लेकिन सब बताओ बहुत बड़े दानी है ये, बहुत बड़े दानी है। तो जब पूछा कि क्या तुमने इतने की जमीन बेची? तो फ्रेंड से बात कर रहे थे, फ्रेंड ने बोला परमेश्वर का आपका से झूठ बोल रहा है, खड़ा करके उस समय मर गया।
अभी उसको गाड़ के नहीं आए थे, उसकी पत्नी आई, उससे पूछा कि भाई ये, वो कह रही हाँ इतनी की थी। मैं आज एक बात कह रहा हूं, हमें अभी क्या उत्साहित किया गया? प्रेम में सच्चाई को जाने, सच्चाई केवल वचन में, वचन को गहराई से जाने, वचन को समझे, वचन के साथ समय बिताए, वचन पर मनन करें, वचन पर चलन करें, सच्चाई में टिके रहे, झूठ नहीं बोले। झूठ परमेश्वर को बहुत क्या लगता है? बुरा लगता है, लेकिन बोलते तो फिर भी है। सब बोलते हैं, मिलके बोलते हैं, आओ मिलके झूठ बोले, तुम्हारी ऐसी नसी सत्यानाश हो जाएगा। बोल रहा हूं आज, किसको पसंद है? लेकिन आज ये बात परमेश्वर अपने वचन द्वारा हमें आगाह करा, हमें सुधार रहा है। और प्रभु मैं सुधार करूंगा, कहीं मैंने गलती की प्रभु अब नहीं करूंगा। परमेश्वर ये चाह रहा है हमसे, वो अपने बच्चे की तरह हमें सिखा रहा है अपने वचन के द्वारा। प्यार में दूसरों को बताए यीशु मसीह की तरह। यीशु मसीह गांव-गांव स्थान-स्थान पे जाके बता रहा, हमने सीख लिया है, हमें मालूम पड़ गया, तो हम बताएं, अपने मुंह को खोले प्यार में। जब प्यार करते हैं तो उसको बताएं। इफिसियों 4:14, यदि मैं आज कोई वचन को तुरंत अलर्ट रहना, किसी को रिक्वेस्ट कर सकता हूं, दबाव नहीं है। इफिसियों 4:14 क्या कहता है? ये ऐसा क्यों कहा? हम प्यार में वचन को बताएं, वचन को सीखें, गहराई को जानें, प्रेम में सच्चाई को जानते हुए बताएं। ऐसा क्यों कहा? ताकि हम बच्चे नहीं बने रहे, that we may not remain children। कह रहा ताकि हम आगे को बालक ना रहे। मेरी बात को समझ रहे? परमेश्वर अपने वचन का ज्ञान क्यों चाहता है हमारे अंदर के समय? ताकि हम बालक नहीं बने रहे, बच्चे नहीं रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बालक ही बने रहे, नहीं चाहता। 25 साल का बच्चा हो और नहीं कर रहा, कैसा लगेगा? हाँ, खुद को शर्म आती है, लेकिन हमें शर्म नहीं आती। हम शेम प्रूफ हो चुके हैं, हमने बहुत कुछ लगा रखा है। चेला बनना वो विधि है, वो प्रोसेस है, वो तरीका है जिसके द्वारा हम मसीह की तरह बनते जाते हैं, यीशु मसीह की तरह बनते जाते हैं। चेला बनना वो तरीका है, दैट्स दैट प्रोसेस। और यह विधि कब शुरू होती है? एक निर्णय के द्वारा, एक डिसीजन के द्वारा। आपने निर्णय ले लिया कि मैं यीशु मसीह जैसा बनता जाऊंगा, तो ये निर्णय के द्वारा, आई विल से कि यहाँ पर दिस ऑलवेज बिगिंस विद अ डिसीजन। चेला बनना, यीशु परमेश्वर ने हमें बनाया और हमें चुना और ठहरा इसलिए कि यीशु की नहीं हमें परिवर्तित देखता जाए, हमने वो तब्दीली देखी। मत्ती 9:9 में देखो, मत्ती 9:9 में मालूम है, निर्णय लेने की बात बता रहा हूं। मत्ती 9:9 में यीशु ने मत्ती से कहा मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। उसने क्या किया? मैं उठकर उसके पीछे हो लिया। क्या मत्ती पागल था? देख नहीं था, उसने निर्णय लिया। हम कितना निर्णय लेते हैं? मत्ती ने निर्णय लिया, सब कुछ छोड़ दिया, he left everything and he followed Jesus। मालूम है, एक बात बताऊं, आपको निर्णय तो लेना होगा कि मैं मसीह जैसा बनूंगा, तो उसके बनने के लिए निर्णय लेना होगा। You have to take a decision, decide you want to be like him। Here we see Matthew decided, left everything and followed Jesus। यीशु के पीछे हो गया। उसने नहीं सोचा क्या नुकसान होंगे, क्या नफे होंगे, क्या फायदा होगा, लेकिन चल दिया वो। उसने उसी समय डिसाइड किया, चल दिया। बहुत मुश्किल था, अपनी नौकरी छोड़ दी, छोड़ दिया, टैक्स कलेक्ट कर रहा था। एक बार आप निर्णय लेकर सीरियस हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं कि मसीह की तरह बनेंगे। एक बार जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आप मसीह की तरह बनेंगे, तब आपको नए तौर तरीके में चलना है, नए तरीके में, पुरानी चीजें छोड़नी होगी, नए तौर तरीके में चलना है। आप इस बात को जान लो, मेक इट श्योर, बी सर्टेन अबाउट इट। आप जान लो कि पवित्र आत्मा इन बदलावों के द्वारा, पवित्र आत्मा जब ये बदलाव तुम करते हो, नए रीति से चलते हो, नए चलन में चलोगे, इन बदलावों के द्वारा आपकी मदद करेगा।
जब आप बदलाव देखता है तब वो मदद करता है। आपको मैं परमेश्वर का वचन याद दिला दूं, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना ही प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, क्या तुम इससे अनजान रहोगे? भाई छोड़ो से नई चाल को, नए चलन को, नए काम को, जो नया तरीका है उसको अपनाओ। कितनों को दाज दहेज चाहिए अपने बच्चों की शादी में? ऐसा कुछ नहीं चाहिए, असली मंगते भी कोई नहीं, अंदर से सब किया जो ऐसा थोड़ी इज्जत होनी चाहिए ना, थोड़ी महावीर का तो 11,000 एक अंगूठी पा रहे हो। एक बात बोलो, नया तरीका क्या होगा? आप ऐसा कदम उठा रहे हो, आपके परिवार को बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मसीह यीशु की नजर में बहुत अच्छा है कि आप उस बंधन को तोड़ रहे हो, आप उस चरण को खत्म कर रहे हो। आपको रेडिकल स्टेप लेना होगा। कौन लेगा? अरे परमेश्वर के वचन को उसने आपको चुना है, उसने अपना वचन आपको दिया है, उस पर अमल कौन करेगा? राज ये कदम तुझसे शुरू होगा, तेरे बच्चों की शादी का। अब जो कुछ कर दिया उसको याद नहीं करना है, गलत है ठीक था मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज जान ले, बेटों की शादी करेगी, प्रभु यीशु ने जो कहा उसके पीछे चलो। अरे वो आशीष करना चाहता है। ये चेले थे, 12 चेले बेवकूफ से देखते थे। आज के टाइम में शायद मैं होता, यीशु मसीह होता, इन बेवकूफ को थोड़ा होता है, लेकिन उसने रात भर प्रार्थना की और 12 चेले उसने चुन लिए, और उन 12 चेलों ने संसार को उथल-पुथल कर दिया। क्या कर दिया? चेंज द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, संसार को उथल-पुथल कर दिया। आप महसूस कर सकते हैं कि कितने सामर्थ्य थे, वो ऐसा क्यों हो गया? अरे यीशु मसीह शुरू में अंत को जानता है, हम नहीं जानते, हम इसलिए उसका वचन का पालन करें। बिल्कुल निर्णय लेकर, नहीं प्रभु कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं समझता हूं या नहीं समझता, मैं तेरे वचन का पालन करूंगा। यही चाहता है परमेश्वर आपसे, ये वादा चाहता है, ये निर्णय चाहता है, ये कदम चाहता है। वो आपकी आत्मा को, वचन आत्मा है, यीशु मसीह जो बातें मैं तुमसे करता हूं, जो वचन मैं तुमसे बोलता हूं, वो आत्मा है। हम आत्मिक रूप में यदि मजबूत होना चाहते हैं, स्ट्रांग होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो उसके वचन में अमीर हो जाए, चलन के द्वारा, जानने के द्वारा नहीं। देखो जानते हैं तो हमारा दिमाग को करने का बाइबल साइड होता है। पढ़ा लिखा आदमी काम को रोक हो सकता है, इसीलिए कई बार बहुत पढ़े लिखे इतना काम नहीं कर पाते, लेकिन जो नॉर्मल है, जो थोड़ा कम सोचता है, वो कह रहा है मैंने क्या ना माना, वो बस धुन में लगा हुआ है। आज ये बात बोलो, परमेश्वर ने आपको बुद्धि भी दिया और अपने वचन का ज्ञान भी दिया है। हम उसके वचन में चलने के द्वारा आत्मिक वृद्धि देख सकते हैं, अपने जीवन में आत्मिक वृद्धि को देख सकते हैं। कितनी अजीब बात है, जब हम मती को देखा तो उसके पीछे हो लिया। इन बदलावों के द्वारा यदि हम इन बदलावों को लाते हैं, इन बदलावों को लाने की चेष्टा करते हैं, उसको बताते हुए उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वो तेरे सीधे बात को निकालेगा, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हम फिर वही आपके 3 बात मेरी माँ ने कह दिया, मेरे बाप ने कह दिया, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मानना है। आप मामा पापा से प्यार करते हैं तो उनको वचन के आधार पर समझा सकते हैं, मामा ये ठीक नहीं है, आओ हम मिलकर कोशिश करें, आप मुझको उत्साहित करो। हम ऐसा नहीं कर रहे, हम तो शायद माँ को बोला तुम बेवकूफ हो, अरे बुढ़े हो गए, तुम्हें क्या मालूम है उम्र में है? देखा कृष्णा ने कितनी खुश हो गई। सच बात तो यही है, क्योंकि शायद बुजुर्गों को, हमको आज की पीढ़ी के बारे में उतना ज्ञान ना हो, लेकिन बच्चों के पास वो तजुर्बा नहीं है जो परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया है, वो तजुर्बा। फिलिपियों 2:12-13 मैं चाहूंगा कोई इस वचन को पढ़े। यहाँ पर पौलुस जो है फिलिपियों की चर्च को उत्साहित कर रहा था, बतला रहा। फिलिपियों 2:12-13 यदि कोई मेरी मदद करेगा, कोई पढ़ेगा तो अच्छा लगेगा मुझको हिंदी में। यस, इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरे करते हैं। अरे भाई कह रहे मेरे साथ थे तब तो मानते, अब मैं दूर हूं तब भी डरते कांपते उद्धार का कार्य करते जाओ। ऐसा मतलब वचन का पालन करते जाओ। आपको उद्धार कैसे होगा? कहता है जो अंत तक बना रहेगा, जो अंत तक प्रभु के कार्य में चलेगा, जो उसके आगे बढ़ चलेगा, उद्धार उसी का होगा।
हम बोलते हैं एक बार यीशु को ग्रहण कर लिया, तो दर्शन मिल गया, तब आपको अपने काम में आप जरूरत नहीं। यहाँ कह रहा है तुम मेरे साथ थे, आज्ञा मानते थे, अब दूर हो तब भी डरते कांपते हुए उद्धार का कार्य करते जाओ। वेरी गुड, आगे बेटा। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। परमेश्वर है अपनी सुइच्छा के अनुसार, अपनी मीठी, अपनी अच्छी इच्छा के अनुसार आप में इच्छा और कार्य करने का प्रभाव डाला है। आज एक बात बोलो, देने के द्वारा उत्साहित करना कितना अच्छा है। मालूम है दाऊद क्या बोला, प्रभु सब कुछ तेरे हाथ से पाया, हमको इसी रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। शक्ति वो देता है, इच्छा वो देता है, प्रभाव वो डालता है। तो आज देख रहे हैं पौलुस कैसे उत्साहित कर रहा है। क्या आप समझ रहे हैं इस वचन को? अभी अंडरस्टैंडिंग इट? क्योंकि परमेश्वर ही उसकी इच्छा और कार्य शक्ति देता है। इस बात को जान लो, परमेश्वर ही इच्छा देता है और कार्य करने की उसके अनुसार शक्ति भी देता है। क्यों देता है? कोई मेरे को बताएगा प्लीज? एक प्रश्न आएगा, मैं क्यों कर दिया? क्यों देता है इच्छा और कार्य शक्ति? परमेश्वर क्यों देता है? ताकि अपने मकसदों को आपके अंदर, आपके द्वारा पूरा करे। मेरी बात को समझ रहे? अपनी इच्छा को इसलिए देता है ताकि हम उनको, अपने मकसदों को हमारे अंदर, हमारे द्वारा पूरा करें। यदि अपने मकसद को उसको पूरा करना है तो इसीलिए वो इच्छा भी दे रहा है, आपको कार्य शक्ति भी दे रहा है। ध्यान से सुने ना, कर्म करना, कार्य करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी बात को सुनो प्लीज। कर्म करना, कार्य करना आपकी जिम्मेदारी है, और कार्य करने की इच्छा जगाना परमेश्वर का है। वर्क आउट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इन इज गॉड्स रोल। मेरी बात को सुन लो, आपके अंदर कार्य करता है वो परमेश्वर का रोल है, आप कार्य करते हैं उसके अनुसार, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बात को जाने, वर्क इन इज गॉड्स रोल, वर्क आउट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा है। आत्मिक वृद्धि में पहला कदम क्या है? हम आत्मिक वृद्धि, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, उसमें पहला कदम क्या है? पहला कदम सोच के तरीके को बदलना है। चेंजिंग द वे यू थिंक। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि आपका सोचना निर्धारित करता है आपके महसूस करने को, फीलिंग्स को, और आपका महसूस करना आपको वैसा करने के लिए प्रभावित करता है। मैं इसको इंग्लिश में कितना सिंपल में कहूंगा, थिंकिंग इन्फ्लुएंसेस यू टू फील। जो सोच है आपको महसूस करने के लिए करे बात प्रभाव डालती है, एंड फीलिंग्स प्रोवोक यू टू एक्ट। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपकी सोच को बदलना होगा। यदि हम आत्मिक रूप में बढ़ना चाहते हैं तो हमारा पहला कदम सोच को बदलना है। रोमियो 12 का 2 इसी बात में बहुत हमारे को अनुसार करता है कि अपने सोच के बदलने के द्वारा, हम तो सोच बदल के राजी नहीं है, हमने जो सोच लिया वही है। आज एक बात हो, सोच बदलने का मैं कह रहा हूँ, एक लड़की की शादी हो गई और लड़की अपने सासू माँ के घर में चली गई, तो उसने माइक्रोवेव ओवन में मीट का पीस रखा, उसे बेक कर रही थी, और उतने मीट के पीस के और एक छोटा पीस और रख दिया। तो सासू माँ ने पूछा, बेटा ये छोटा पीस क्यों रखा है? मेरी माँ ऐसा रखती थी। अब लड़की के पास उत्तर नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्यों रखती थी? थोड़ा मेरे को भी बता, अच्छा लगेगा। वो लड़की अंदर से, नहीं बस वो रखती थी, मीट बना दिया, पका दिया, खा लिया। वो अपने माँ के घर में गई कि माँ ये तू मीट पकाती थी, जब रोस्ट करती तो ओवन में रखती थी, तो ऊपर छोटा पीस, क्या बेटा वो बच गया था इसलिए रख दिया था। हमने तो माँ को करते देखा और वैसा करना शुरू कर दिया। अरे भाई सोचो, पूछो, क्यों, कैसे, कब, हु, whom, which, where, when, why, how, करो प्रश्न, आपको उत्तर मिलेगा। हम तो नीति है नहीं, क्या क्या होते हैं वो, भात होता है, भात कुछ सब होता है, क्या करते हैं, भात होता है, भात नहीं, भात क्या भात बनेंगे, क्या बोलते हैं सीढ़ी बेटा, कह लो भात बनेंगे। बिहारी में तो भात खाने में बोलते हैं,
है नहीं। यहाँ मैं कह रहा हूं कि हम रीति रिवाज में अटके पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, इसीलिए हम आपके बंधनों में जकड़े पड़े हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इन आत्मिक बंधनों को जो हम ऊपर से चले आए हैं रीति रिवाज के साथ, इनसे छुटकारा पाए और वो सोच के बदलने के द्वारा, सोच के बदलने के द्वारा होगा। जिस दिन घर का बेटा बोल देगा माँ ये काम इस घर में नहीं होगा, माँ सोच के बैठ के कमा रहे हैं तो क्या कहना मानता है, मानता नहीं। माँ को समझाया माँ इसलिए नहीं होगा, इसलिए नहीं करेंगे, प्रभु का वचन कह रहा है हम इस बंधन से कैसे टूटेगा, हमारे यहाँ से छूटेगा कैसे, हम नया कदम उठाना, नई सोच के अनुसार नया कदम उठाना पड़ेगा, नए तरीके से चलना होगा। पवित्र आत्मा तब काम करेगा जब हम नए कार्य को करेंगे, नए चरण में जाएंगे। मैंने अभी ये कहा कि जो हमारी सोच है हमें महसूस कराती है और महसूस करना हमें पूर्ण करता है उसमें एक्ट करने के लिए। थिंकिंग इन्फ्लुएंसेस यू टू फील एंड फीलिंग प्रोवोक्स यू टू एक्ट। मेरी मॉडर्न लैंग्वेज में जवान बच्चे हैं, कौन जवान बच्चे हैं, चलो नहीं मेरे को ऐसा महसूस इस उदाहरण को नहीं रोक देता हूँ, अंदर वापस ले लिया, नहीं आएगा ये। मेरी बात को ध्यान दो, नीति वचन 4:23 देखेंगे। नीति वचन 4:23। भाई हम कह रहे हैं कि ऐसा क्यों करें यार, मैं सोचो क्यों बदलूं, मेरे हमारे परिवार में ऐसे होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे हो रहे हैं, हमारे यहाँ तो ये ऐसे ही होता है, अटक जाते हैं। कभी माँ के आगे देखा, माँ का गिरा भाई ऐसे होगा, यूं ना बदलेगा, ऐसा है, होता है। बच्चे जबरदस्ती कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नहीं करें, उनको समझाएं। हमें परमेश्वर ने वचन क्यों दिया, हम बताएं प्यार में, सच्चाई को उनको बताएं, अरे वो समझ जाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करें। हम वो नहीं कर रहे हैं, हम सोचा हमने जो करना वही करेंगे, हमको आगे रहेंगे बस। नीति वचन 4:23 में क्या कर रहा है, इसलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, जो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, इसलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, तुम्हारी सोच। मन की रक्षा कर, गलत चीजों को इससे प्रभावित ना होने दे। रोमियो 12:2 जब बहुत बार पढ़ा हमने, बहुत बार देखा, कह रहे आज्ञाकारिता के द्वारा होने दे। मैं कह रहा हूं आज्ञाकारिता के द्वारा होने दे। परमेश्वर आपकी सोच को बदलते हुए आपको एक नए व्यक्ति में बदलता है, आपकी सोच को बदलते हुए आपको एक नए व्यक्ति में बदलता है। ये सोच बदलेगी तो परमेश्वर कार्य करेगा, सोच नहीं बदलोगे तो परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। बता रहा हूं मैं, here I am making it very clear, बिल्कुल साफ कह रहा हूं, सोच नहीं बदलेगी तो कार्य। सोच में थोड़ा सा हमको एक दूसरे को सहना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, गलत नहीं है। परमेश्वर कार्य करना चाहता है, कहता है सोच के बदलने के द्वारा। तुम जब कार्य करते हो तो परमेश्वर वो करता है जो हमारी समझ के बाहर है। कहता है जब आप अपनी सोच को बदलते हो और नए व्यक्ति परमेश्वर बनाता है, तब आप जानोगे कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, तब परमेश्वर आपको रिवील करेगा। प्रभु मुझे दर्शा, हम तो बदल के राजी ने उसका कहना मान के राजी ने क्या दर्शाया, कुछ नहीं दर्शाएगा। नथिंग विल बी ऑटोमेटिक, इट विल ओनली बी व्हेन यू एग्री विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के साथ सहमति में आते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, अपने तौर तरीके को नए तौर तरीके से अपनाते हैं, तब परमेश्वर कार्य करने का शुरू करता है। परमेश्वर कह रहा है मैं एक नई बात करने जा रहा हूं, क्या तुम इससे अनजान रहोगे? मैं निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, रेगिस्तान में मार्ग को निकालूंगा। परमेश्वर कह रहा है पहले पुरानी सोच को, पुराने तौर तरीकों को बदलो। गांव में बदलना बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है। प्यार में स्टार्ट करो, प्रार्थना करो, से इंसान करो, बात जो हम तो बोलते सेवा बाजा के साथ आप बताओ, मैं जाऊंगा बहुत बाजा अब मैं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। आज एक बात बोलो, सुनार को किसी ने देखा काम करते हुए? मैंने देखा, वो छोटी सी हथौड़ी थी, अरे 200 बार हथौड़ी मार दी, जब 201 बार मारे तो क्या करेगा? कह रहा है ये तो चाहिए ना। परमेश्वर यही चाहता है आपको, आप गिव अप नहीं करो, धीरे नहीं छोड़ो, कंटिन्यू प्रेइंग, कंटिन्यू आस्किंग फॉर हिज हेल्प, लगातार उसकी मदद मांगे। परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है। मालूम यहाँ पर मैं कह रहा हूँ परमेश्वर तब आप जानने पाओगे परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। यह रोमियो 12:2 को बाद में लाना चाहता है दोबारा,
यहाँ इफ्सियों 4 का 23 कोई पढ़ेगा? इफ्सियों 4 का 23 प्रेरित पौलुस इसमें समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? कोई पढ़ेगा? शाबाश, यस, शोभा ने बोल लिया। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हाँ, मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हम बच्चे को जाने नहीं देते तो नया स्वभाव कहां से आएगा? आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मैं इसको, हाँ यस बेटा, आगे नए बनते जाओ। क्या बोलूंगा? रवैये में, आत्मिक रूप में अपने मन के स्वभाव में नए बनते जाओ। अरे भाई, एक बात बोलो, ध्यान से सुना। चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर, येट जनरेशंस हैव रेजिस्टेड टू इट। तब्दीली प्रकृति का नियम है, पीढ़ियों ने इसका विरोध किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी ने, लेकिन तब्दीली तो हो गई भाई। तापमान बढ़ गया, 131 साल का रिकॉर्ड टूट गया मार्च का। आपने कोशिश कर ली, आप एसी चला लो। हम तो बोलते तू क्या करेगा मौसम, हम एयर कंडीशन के द्वारा टेम्परेचर बदल देंगे, यही कर रहे हैं हम अटके पड़े। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपने वचन के तुम्हारे अंदर डालने के द्वारा तुम में बदलाव देख रहा हूं। और जब देख रहा है तो तब वो कार्य करना शुरू करना है। वही बदलाव चाहता है हमें, उसके वचन को जाने, उसकी सच्चाई को पूरी तरीके से जाने। यहां फिलिपियों 2 का 5 पढ़ रहा हूं मैं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। नहीं है, हम तो अपने स्वभाव में अटक गए, है नहीं? हमने पहला स्थान किसको दे दिया? अपने आप को दे दिया, परमेश्वर को नहीं दिया। या कह रहा जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। क्या अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं? जब कभी फंस जाते हैं, प्रभु तूने इस परिस्थिति में क्या किया होता, हम उसके वचन में जाए, हमें उसका उत्तर मिलेगा। प्रभु तू क्या करता है मेरी परिस्थिति में? वो कहता है मैं प्रार्थना करता, पिता से बोलता, पिता से बोलता। उसने, आप देखो, जब कभी भी परेशानी में है वो अकेले में प्रार्थना में निकल गया, पिता के सामने आ गया। आज हम क्या कर रहे हैं? हमें भी आवश्यकता है वापस आने की, पिता परमेश्वर के पास, प्रभु के वचन के पास, परमेश्वर के पास आने के लिए। पहला कोरिन्थियों 14 का 20, ये वचन मैं थोड़ा सा नजदीकी में आ रहा हूं। इसमें वचन हमसे आशा करते हुए समझा रहा है हमें पौलुस, हमें प्रेरित पौलुस हमसे आशा करते हुए इस वचन को समझा रहे हैं कि तुम समझ में बालक न बनो, समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो। यदि बुराई हो रही है ना, बालक रहो। लोग बताइए, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो, समझ में सियाने बनो। वचन को थामे हुए परमेश्वर साहित्य कर रहा है कि बालक को ना, छोटे बच्चों को नहीं मालूम, हम कुछ समझा रहे हैं, उसको पता, वो थोड़ी देर आपकी बात सुन ली, बच्चों का फिर मजाक खेलने लगा, जिनकी दादा आपने मना किया, वो बच्चा खेल रहा है, उसको नेचुरल प्राकृतिक है, उसको बुराई नहीं दिख रही, वो फिर उस चीज में शामिल हो रहा है। कह रहा है बुराई में तो बच्चे बने रहो, लेकिन समझ में सियाने हो जाओ। क्यों? क्यों सियाना हो जाऊं मैं तो बेवकूफ रहूंगा। मैंने ठान लिया भाई मैं तो ऐसे रहूंगा, हम नहीं तब्दील होंगे, हैं? संसार बदल जाएगा, हम नहीं बदलेंगे। तो ये डिसाइड कर लिया तो बैठ कर तुम तो जान लो कहां जाओगे। यहां मैं क्यों ऐसा करूं? क्योंकि दूसरा पत्रस 3 का 11 समझाता है, जबकि ये सब वस्तुएं, सुनो, मैं क्यों तब्दील हूं? ये सब वस्तुएं जिनको देख रहे हो, ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं। दूसरा पत्रस 3 का 11, ये सारी चीजें, ऑल दिस थिंग्स शैल मेल्ट अवे, इतनी हीट होगी कि सारे तत्व पिघल जाएंगे। ये सारी चीजें, वस्तुएं पिघलने वाली हैं। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? वो बचे रहेंगे जिनका चाल चलन पवित्र है, जो भक्ति में उसके वचन का पालन कर रहे हैं। नया स्वर्ग, नई पृथ्वी। आप यदि दूसरा पत्रस 3 के 11 अध्याय में पढ़ो, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। वो आने वाली समय के बारे में बताता है। घबराता नहीं है, सब कुछ पिघल जाएगा, सारे मेटल सब पिघल जाएगा तो क्या होगा? लेकिन वो जो धर्मी जन है, क्या है, उन पर कोई आंच नहीं है। आप देखो,
बोले क्या पास्टर बिगाड़ की बात कर रहे हैं, सारे आज की तरह बिगड़ रहा सब मिल जाएंगे। भाई शद्रक मेशक और अबेदनगो क्या था, वो भट्टे को धधका दिया जिसमें 10 गुना राजा का बड़ा बढ़िया नबूकदनेस्सर का, उसने क्या किया, फेंकवा दो इसको। जिन्होंने फेंका वो मर गए उसके बाद में। राजा बोलते हैं अरे हमने तो 3 अंदर फेंके थे, बांध बूंद के फेंके उन्होंने मौजूद में, कह रहा ना तो 4 दिख रहा, चौथा परमेश्वर के पुत्र दिखाई दिख रहा है। राजा को मालूम पड़ गया इस चीज का, क्या वो बचे, वो परमेश्वर पे भरोसा रखते थे, उसका कहना मानते थे। आज यही बात वो हमसे चाह रहा है, मुझ पर भरोसा रख, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू नहीं समझता। मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे कह। परमेश्वर आज हमको आशीष करना चाहता है, आत्मिक रूप से मजबूत करने की तरीका बता रहा है। शायद हमको पहला कदम सोच को बदलने के द्वारा है। हम यह देख रहे हैं कि जब सब चीजें पिघल जाएंगी तो हम कैसे उस परिस्थिति से बच सकते हैं। रोमियो 8:5 साफ दर्शा रहा है। रोमियो 8:5। हम आज बात करें आत्मिक वृद्धि की, आत्मिक कमजोरी की, आत्मिक खालीपन की। कैसे हो सकता है? सबसे पहला कदम हम अपनी सोच को बदलेंगे। ये साफ बता रहा है कि शारीरिक व्यक्ति तो शरीर के बारे में सोचता है, शरीर पर मन लगाता है, और जो आध्यात्मिक है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। जो आध्यात्मिक आदमी है, जो स्पिरिचुअल है, वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। इसका मतलब प्रभु के वचन पर मन लगाता है। हम कितना मन लगाते हैं प्रभु के वचन पर? हमें मौका मिल जाए कितना मन लगाते हैं? बोला प्रभु शाम को करूँगा, शाम बैठ आगे करूँगा, आज संज्ञा सवेरे के साथ बात करूँगा। बिस्तर में सड़ जाते, ठंड का मौसम तो वैसे जाए घुस जाते। आज प्रभु हमें कह रहा है कि हम इस दायरे से बाहर आ जाएं। Let us come out of our own shell। उस शंक से हमको बोल रहे हैं बाहर आ जाओ। पहला कुरिन्थियों 13:11 में पौलुस हमको थोड़ा सा चेतावनी कर रहा है। कह रहा है जब मैं बालक था ना, क्या कह रहा है पहला कुरिन्थियों 13:11 में, जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मन था मेरा, बालकों की चीज समझ थी है, परंतु अब सियाना हो गया, अब मैं सियाना हो गया हूं तो बालकों की सी बातें छोड़ दी। हमें भी ऐसे ही होते जाना है। समझदार हो गए हैं, थोड़ा सा सोच के बोले, बोले जरूर, कम बोले। जहां शब्द ज्यादा है वहां पाप उपस्थित है। जहां ज्यादा शब्द है, ज्यादा बात कर दोगे, गुस्सा खाओगे तो पाप उपस्थित है। गुस्से में हम पाप करते हैं बेटा, गुस्से में पाप कर जाते हैं, गुस्से में पाप हो जाता है, ऐसा शब्द निकल जाता है, हमारे एक्सप्रेशन हम नहीं चाहते, कई बार हमसे हो जाता है, बाप ने पछतावा भी करते हैं, लेकिन हो गया ना। तो वही कह रहा है बोलने में धीमे और सुनने में तीव्र। परमेश्वर चाह रहा है, या पौलुस यहाँ पर मैं और साफ कह रहा है, जब मैं छोटा बच्चा था, बच्चों की तरह सोचता था, बच्चों की तरह बोलता था, अब मैं सियाना हो गया हूँ, इसलिए मैंने बचपन की बातें ऐसा तरीका छोड़ दिया है। इसीलिए परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा चाहता है, जैसे पौलुस ने काम छोड़ दिया, हम भी इन बातों को छोड़े, ताकि हम में से हर एक पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। आज हमारा सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? अपने पड़ोसी से अपने ही प्यार कर, बस यही फेल हो गए। जब तक तो पड़ोसी से रिश्ता ठीक है तब तक तो ठीक है, जब उसने थोड़ा घूम के देख लिया और थोड़ा गलत कर कह दिया, उसके बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। कह रहा अपने पड़ोसी को, यहां पर मैं कह रहा हूं, हम हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें, ताकि उसकी उन्नति हो, उसकी बढ़ोतरी हो, उसका फायदा हो। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, यीशु मसीह ने अपने आप को खुश नहीं किया। क्या किया उसने? जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। समर्पित रहा। क्या रहा? समर्पित रहा। एक मैं 2 आयतें और है, पहला कुरिन्थियों 2:12। पहला कुरिन्थियों 2:12, हमने संसार की आत्मा नहीं, हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। संसार का आत्मा नहीं, संसार के विचार नहीं, प्रभु का वचन जो उसकी आत्मा है, हमने वो प्रभु की ओर से पाया है। जब प्रभु की ओर से पाया तो हमारे अंदर रहना चाहिए, तो रहेगा तब जब हम उस पर चलेंगे।
यहाँ पर पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमको दी है। आज एक बात तो जानो, क्या हमें वचन कितनी देर तक याद रहता है? कितने दिन तक याद रहता है? याद रहता है हमें? यस। गनु कह रहे याद रहता है। सबनिया 3:21 बता रहा पता है क्या है? वो कह रहा है सारा वचन तुम्हें मालूम रखते हैं। सॉरी बेटा, मैं ही कह रहा हूं, हम सब इसके शिकार हैं। हमको सबको सब कुछ पता नहीं, लेकिन कोशिश करें, बार बार पढ़ें, बार बार देखें, बार बार समझें, सुने। नन्नू, यदि मैं नहीं बोला तो अपने बच्चों का नाम नहीं बोला, नहीं बोला तो अपने बच्चों का नाम नहीं बोलता। हम बातों का नाम, अरे क्या नाम है तेरा? तेरा नाम भूल गया। मैं एक बार राज की बेटी सोनम यहाँ आई, मैं बोला तेरा क्या नाम है? मैं तेरा नाम भूल गया, और सच में भूल गया मैं। आज बता रहा हूँ इस बात को क्या कर रहा हूँ। उसका चेहरा एकदम गुस्सा हो गया। मैं बोला मैं देख रहा था तेरे को, तेरा नाम भी याद है नहीं याद? उतने में याद कर रहा हूँ। हम टीचर लोग हैं ना, हम थोड़ा सा अपने आप को समेट लेते हैं। उतने में याद आएगा सोनम, तेरा नाम सोनम है। मैं उस नुकसान को नहीं भर पाया जो बच्ची को बोला मैं तेरा नाम क्या, तेरा नाम भूल गया। कितना बुरा लगे, पास आपको मिले और आपका नाम नहीं याद आए। बोले पास क्या है हमारा है, इसको नाम भूल गया। इतने सालों से हम इसके साथ है। परमेश्वर इसी तरह चाहते हैं हम उसके वचन को याद रखें, बार बार रिपीट करें, बार बार पढ़ें उनको, बार बार समझें। वो चाहता है मेरा वचन केवल इसकी मदद कर सकता है, बच्चों की केवल मेरा वचन इनका मार्गदर्शन कर सकता है, कि मेरा वचन इनके आने वाले समय के बारे में दर्शा सकता है कि मेरी भली भांति सिद्ध इच्छाएं के लिए क्या है। समझ रहे आप बात को? रोमियो 12:2 हमें चिता रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, इस संसार के सदृश न बनो। हम तो इस संसार की तरह बनना चाह रहे हैं, तो उसके पास क्या कारण है? हम तो मुकाबला करें। कौन सी कार चाहिए देखो? बोला स्विफ्ट लेके दी थी उसको, अब तो भाई बड़ी वाली लेंगे। आज एक बात हो, परमेश्वर के वचन के बारे में कभी कंपटीशन किया तुमने? कभी नहीं कहा कि उसको 50 वचन आता है, मैं प्रभु 150 याद करूंगा और मैं इतना अमल करूंगा। क्यों नहीं? आत्मा में कहां वृद्धि होगी आपकी? कब होगी? क्यों होगी? कभी नहीं होगी यदि प्रभु के वचन को थामोगे नहीं। दाऊद पता क्या होता है? तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में संजो लिया है, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अरे यार, आप भरोसे के हृदय के व्यक्ति हो, कितना वचन पर मनन करता था। सॉरी, मैं कभी सख्ती से बात करता हूं भाई, जरूरी है, नहीं करूंगा तो कैसे मालूम पड़ेगा? जब तक मुझे ना समझाए मैं क्यों कर समझूं? किसने कहा ये बात? किसने कही ये बात? ये बात किसने कही? तो मैं बार बार बोल के भुला दूं। मालूम है ये बात ये जरूर किसने कही? खोजे के मंत्री ने कही। ये खोजे के मंत्री कह रहा, खोजे का मंत्री नहीं था भाई, वो जाता वो खजांची था। उसने फिलिप्पुस को बोला कि जब तक मुझे ना समझाए मैं क्यों कर समझूं। कितना अच्छा लगता है यार, तुम लोग बताते हो तो मेरा मन खुश हो जाता है। लेजी घूमती जा रही थी, बहुत याद है वचन तेरे को, लेकिन याद नहीं, लागू कर इसको। अच्छा लगता है, प्रभु पता है चाहता है हम उसके वचन को सुन करें। क्या बोला मेरी हे बेटा, अपने बाप की अपनी माँ की शिक्षा को तजना नहीं, स्मरण करना, याद करना, इसे अपने गले का हार बना के रखना। हम तो बोलते हैं माँ भी गा रहे हैं, बूढ़ी हो गई, तेरे को तो सोच ले, तो बता दे तू क्या सोच रही, क्या कह रही है, हमें मालूम है, चुप रहा करो। कितनी बार धमका दिया माँ बाप को, नहीं बोलते तो चुपचाप चेहरा बना के निकल जाते। कहीं ना कहीं उनको ये इत्तला दे देंगे, माँ तेरे को पता नहीं क्यों बोल रही है, जिन चीज का नहीं पता क्यों बोलते। कभी बोलते हैं ऐसा मनोज, कभी कभी नहीं बोलते तो अपने मन में कहते हैं यार पता तो है तो क्या बोलूं, समझाऊं। कई बार हम गलती कर बैठते हैं। आज एक बात बोलूं, हम उस बच्चे की तरह बन जाए जिस बच्चे को बाप ने उठा रखा है? मेरी बात को ध्यान देना, बच्चे को बाप ने उठा रखा है और बच्चे को बाप सैर करा रहा है। अब मारे कब नौकरी से आना है और बच्चा रो रहा है, उतार उसे उठाया कर,
वो बच्चा कह रहा पापा जी ये क्या है? कहता बेटा ये ट्यूब है। खंबा दूसरा आ गया सैर कर रहा है, पापा जी ये क्या है? ये ट्यूब है बेटा। 50 बार बच्चे ने पूछ दिया पापा जी ये क्या है? अब प्यार से बोला बेटा ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है। और बाप ने पूछ लिया बेटा क्या लाया? पापा ट्यूब क्या लाया? क्या पापा ये ट्यूब लाया? आपको बार बार बुलाना पड़ेगा उनको। कितना धीरे करते हैं बच्चों के साथ यार। बुजुर्गों के साथ ऐसा धीरे रख लेना, उनको सुन ले, उनकी सह ले, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको वचन के द्वारा मालूम तो समझा दे, काम हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कर रहे। हमें इस सोच को बदलना होगा, उस एक्शन को बदलना होगा जो हम प्रभु के वचन के अनुसार करना चाहते हैं। कह रहा है इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, विचार बदलेंगे, थॉट बदलेंगे तो मन नया होगा। मन के नए होने से क्या होगा? तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। तुम्हारा चाल, इसका मतलब मैंने बोला कि थिंकिंग इन्फ्लुएंसेस यू टू फील एंड फीलिंग प्रोवोक्स यू टू एक्ट। आपका सोचना आपको महसूस कराता है और आपका महसूस करना उस पर कार्य करने के लिए उकसाता है। यहां बोल रहा है तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन बदल जाएगा ना, वो कह रहा है जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावनी और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। जब आपका चाल चलन बदलता है तो परमेश्वर अपनी सिद्ध इच्छा आप पर प्रकट करता है। आप उसकी इच्छा को जानने पाते हो। जब आप उसकी इच्छा जानते हो फिर तो मेरे को और चीज को जरूरत है। ये तो जा प्रभु तू मेरे से चाहता क्या है, मुझसे क्या चाहता है, मैं करूँगा तो। अपनी सोच को बदलो, वचन को थामे रहो, वचन पर चलो। परमेश्वर आपको आत्मिक रूप से, इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं, तुम्हारे बड़े की नहीं, घर में किसी को नहीं, मैं कहूँगा इसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। किसकी है? अपनी है कि हम कितना परमेश्वर के वचन को थाम कर, जानकर, उस पर चलकर हम आत्मिक रूप से बढ़ेंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बढ़ाता है। कैन यू ऑल से आमेन विद मी? आमेन, आमेन। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आप बैठे रहो, बैठो, प्लीज बैठो, अपनी आंखें बंद करो। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के तेरे वचन के लिए। प्रभु तू सबसे नहीं अपने दास से बात कर रहा है, तो ये दर्शा है प्रभु की हम सबको अपने सोच को बदलने की आवश्यकता है। और फिर सोच को बदलते हुए हम इस संसार की तरह नहीं, किसी से कम तुलना नहीं, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं, कंपटीशन नहीं, लेकिन प्रभु हम तेरे वचन की ओर अपने मन को लगाते हुए प्रभु अपने चाल चलन को बदलता देख रहे हैं। धन्यवाद देते प्रभु कि जैसे जैसे तेरा वचन हमारे अंदर जाता है दवा की नहीं काम करता हमें बदलना चाहता है। प्रभु इस अनुभव से हम तेरी भली भावती और सिद्ध इच्छा को अपने अनुभव के द्वारा जानते जाते हैं। हमारे कदमों को तो स्थिर कर रहा है, अपने वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रहा है और हमें आत्मिक रूप में मजबूत करता जा रहा है। आज इस छोटे से परिवार को तेरे हाथ में देते हुए धन्यवाद की बीच चढ़ाते हैं। आदर महिमा प्रशंसा उसको देते हैं कि तूने हमारी विनती सुनी, हमेशा हमारी प्रार्थना सुनता है। इस परिवार को प्रभु आत्मिक रूप से तू मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। ये अब टेकन होल्ड ऑफ देम, हर एक का नियंत्रण लिया है और हाथ पकड़ के लेके चल रहा है उस मार्ग के लिए जो तुझको पसंद है। हम इनके जीवनों में, उनके जीवन द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। Can we all say amen? Amen, amen. God bless you. परमेश्वर बहुत आशीष दे, प्रभु बहुत आशीष करें।